क्लिफ हैंगर्स की कला, द आर्ट ऑफ क्लिफ हैंगर्स। अध्यायों को रोमांचक बनाने की कला। 1. भावनात्मक चरम सीमा पर रुक जाओ। हृदय को छूने वाला अधूरापन। अपने किरदार को भावनाओं के सबसे ऊंचे या सबसे नीचे बिंदु पर ले जाओ और वहीं रुक जाओ। कब रुके? जब वो आंसू बहाने वाला है, जब वो गुस्से में चीखने वाला है, जब वो किसी से आखिरी बार मिल रहा है, जब वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, जब वो टूटने की कगार पर है। उदाहरण, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी वही खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं वापस नहीं आऊंगी। और वो दरवाजे से बाहर निकल गई। क्यों काम करता है? श्रोताओं को लगता है अब क्या होगा? वो रुकेगी? वो उसे बुलाएगा? उनका क्या होगा? भावनाएं अधूरी रहती हैं और इंसान अधूरी भावनाओं को पूरा करना चाहता है। 2. खतरे के बीच में रुक जाओ। जान पर बनाए तो अपने किरदार को शारीरिक खतरे में डालो, फिर ठीक उसी पल रुक जाओ जब सब कुछ तय होने वाला हो। कब रुके? जब गोली चलने वाली हो, जब चाकू वार होने वाला हो, जब इमारत गिरने वाली हो, जब दुश्मन सामने आने वाला हो, जब किसी की सांस रुकने वाली हो। उदाहरण, अंधेरे में एक आवाज आई, तुम सोचते हो तुम बच सकते हो? रोहन ने पलटकर देखा। परछाई में कोई खड़ा था। हाथ में कुछ चमक रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी वो परछाई उसकी तरफ बढ़ी। क्यों काम करता है? सीधा शारीरिक खतरा। श्रोता तुरंत जानना चाहते हैं, बचेगा या नहीं? ये सबसे तात्कालिक अधूरापन है। 3. राज का आधा खुलासा करके रुक जाओ। सच की एक झलक और फिर अंधेरा एक बड़ा राज खोलो, लेकिन पूरा नहीं। बस इतना दिखाओ कि श्रोताओं की जिज्ञासा जाग जाए, फिर रुक जाओ। कब रुके? जब कोई फाइल खुल रही हो, जब कोई सच बोलने वाला हो, जब कोई पहचान सामने आने वाली हो, जब कोई साजिश का पर्दाफाश होने वाला हो, जब कोई दस्तावेज मिलने वाला हो। उदाहरण, मीरा ने धीरे से फाइल खोली। पहला पन्ना। उसकी अपनी तस्वीर थी। उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, निशाना, देखते ही खत्म करो। उसकी सांसें रुक गईं और नीचे एक दस्तखत था। वो दस्तखत जो उसने 1000 बार देखा था, उसके पिता का। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों काम करता है? अधूरा राज मन को बेचैन करता है। श्रोता सोचते रहते हैं, पिता क्यों? क्या हुआ था? आगे क्या लिखा है? जिज्ञासा सबसे मजबूत भावना है। 4. असंभव विकल्प देकर रुक जाओ। चुनाव जो तोड़ दे अपने किरदार को। 2 बुरे विकल्पों के बीच चुनने के लिए मजबूर करो और जवाब देने से पहले रुक जाओ। कब रुके? जब 2 लोगों में से एक को बचाना हो, जब अपनी जान या किसी और की जान में चुनना हो, जब सच बोलना हो या किसी को बचाना हो, जब सपने और प्यार के बीच चुनना हो, जब जीतना हो या सही करना हो। उदाहरण, फोन पर आवाज ने कहा, सुनो ध्यान से, एक को चुनो, अपनी बेटी या अपने पति। दोनों को नहीं बचा सकती। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8। उसके हाथ से फोन छूट गया। सामने 2 स्क्रीन थी, एक पर बेटी, दूसरी पर पति। दोनों बंधे हुए, दोनों डरे हुए। 7, 6, 5। क्यों काम करता है? श्रोता खुद सोचते हैं, मैं होता तो क्या करता? ये नैतिक द्वंद्व सबसे गहरा असर डालता है और जब किरदार चुनाव करने वाला होता है, वही रुकना सबसे शक्तिशाली है। 5. झूठी जीत या हार दिखाकर पलट दो। लगा था खत्म हुआ, पर लगता है सब खत्म हो गया। जीत गए या हार गए। श्रोता राहत की सांस लेते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जो सब पलट देता है। झूठी जीत। हम जीत गए। सब जश्न मना रहे थे। बम निष्क्रिय हो गया था। शहर बच गया था। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी स्क्रीन पर लाल बत्ती फिर से चमकी। समय फिर से चलने लगा। 5:59, 4:58। नहीं, ये कैसे हो सकता है? झूठी हार। वो जमीन पर गिर गया। खून बह रहा था। दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा था, हंसता हुआ। खेल खत्म। उसकी आंखें बंद होने लगी। सब कुछ धुंधला हो गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, एक आवाज जो मर चुकी थी।
अभी नहीं। क्यों काम करता है? ये सबसे बड़ा झटका है। श्रोताओं को लगा था कि कहानी का रुख तय हो गया है, पर तभी सब बदल जाता है। ये चौंकाता है और चौंकाने वाली चीजें याद रहती हैं। अधूरेपन के नियम। 1. हर अध्याय में नहीं, हर 2-3 अध्याय में एक बड़ा अधूरापन, बाकी अध्यायों में छोटे आकर्षण। 2. पहले भावनाओं में निवेश करवाओ। अधूरापन तभी काम करता है जब श्रोताओं को किरदार की परवाह हो। पहले जोड़ो, फिर तोड़ो। 3. पूर्ति देना मत भूलो। बड़ा अधूरापन दिया तो अगले अध्याय में संतोषजनक जवाब दो, धोखा मत दो। 4. अधूरापन स्वाभाविक हो, जबरदस्ती मत थोपो, कहानी के प्रवाह से निकलना चाहिए। 5. सवाल छोड़ो, बोला जाए या न बोला जाए, अब क्या होगा? कौन है वो? क्या वो बच पाएगा? उसने ऐसा क्यों किया? याद रखो, एक अच्छा अधूरापन वो है जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे, उन्हें बेचैन करे और अगला प्रकरण चलाने पर मजबूर कर दे। ये कला है। बार बार अभ्यास करो, सुनो कि क्या काम कर रहा है और याद रखो, सबसे अच्छा अधूरापन वो है जो कहानी का स्वाभाविक हिस्सा लगे।